पर्यावरण अध्ययन ईबीएस के 50 प्रश्न यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? तो इसका सही जवाब है 1972 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है, जल अधिनियम कब बना? तो 1974 ईस्वी में बना। तीसरा प्रश्न है, वायु अधिनियम कब बना? तो 1981 ईस्वी में बना। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? तो 1986 ईस्वी में बना। बीओडी का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑक्सीजन मांग है। अगला है, सीओडी का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है रासायनिक ऑक्सीजन मांग है। अगला है, धुआं किस प्रदूषण का कारण है? धुआं किस प्रदूषण का कारण है? तो इसका सही जवाब है वायु प्रदूषण का। अगला है, प्लास्टिक क्या है? तो इसका सही जवाब है अजैविक पदार्थ है। अगला है, पुनर्चक्रण किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है पुनः उपयोग को कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंपोस्ट क्या है? तो इसका सही जवाब है खाद है। अगला प्रश्न है, जैव अपघटनीय पदार्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है सड़ने वाला। अगला प्रश्न है, अजैव अपघटनीय पदार्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है न सड़ने वाला। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो इसका सही जवाब है तापमान वृद्धि। अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है अंटार्कटिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण से क्या होता है? तो इसका सही जवाब है रोग फैलते हैं। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण से क्या होता है? तो इसका सही जवाब है श्वास रोग होता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है इकोलॉजी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जैव मंडल रिजर्व क्या है? तो इसका सही जवाब है संरक्षित क्षेत्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो इसका सही जवाब है संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, अभयारण्य क्या है? तो इसका सही जवाब है वन्य जीवों का संरक्षण क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड में हुआ। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस क्या है? तो इसका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगला प्रश्न है, यूएनईपी क्या है? तो इसका सही जवाब है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है, WWF क्या है? तो इसका सही जवाब है विश्व वन्य जीव कोष है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब पेरिस में हुआ। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? तो इसका सही जवाब 1997 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, पेरिस समझौता कब हुआ? तो इसका सही जवाब 2015 में हुआ। अगला प्रश्न है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण क्या है? तो इसका सही जवाब है ऊर्जा की बचत। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा क्या है? तो इसका सही जवाब है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा क्या है? तो इसका सही जवाब है हवा से प्राप्त ऊर्जा। अगला प्रश्न है, जल ऊर्जा क्या है? तो इसका सही जवाब है पानी से प्राप्त ऊर्जा। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन क्या है? तो इसका सही जवाब है कोयला पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम क्या है? तो इसका सही जवाब है खनिज ईंधन है। अगला प्रश्न है, कोयला क्या है? तो इसका सही जवाब है खनिज ईंधन है। अगला प्रश्न है, गैस क्या है? तो इसका सही जवाब है प्राकृतिक गैस है। अगला प्रश्न है, प्रदूषण रोकने का तरीका क्या है? तो इसका सही जवाब है वृक्षारोपण है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा क्या है? तो इसका सही जवाब है जागरूकता फैलाना है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब है 2014 ईस्वी में 2014 में।
अगला प्रश्न है गंगा सफाई योजना क्या है? तो इसका सही जवाब है गंगा को स्वच्छ करने का कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है प्लास्टिक बैन क्यों किया जाता है? तो इसका सही जवाब है प्रदूषण रोकने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है जल संरक्षण क्यों जरूरी है? तो इसका सही जवाब है जीवन के लिए जरूरी है। अगला प्रश्न है वनों का महत्व क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑक्सीजन एवं संतुलन है। अगला प्रश्न है पेड़ हमें क्या देते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑक्सीजन देते हैं। अगला प्रश्न है CO2 कौन छोड़ता है? तो इसका सही जवाब मानव और उद्योग। CO2 कौन छोड़ता है? तो इसका सही जवाब है मानव और उद्योग। अगला प्रश्न है O2 कौन देता है? तो इसका सही जवाब है पौधे देते हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण का संतुलन किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है जैविक संतुलन। अगला प्रश्न है प्रकृति का संरक्षण क्यों जरूरी है? तो इसका सही जवाब है जीवन बचाने के लिए। हेलो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।